substitution, electrophilic substitution in aromatic amines। तो इसमें ना बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो हम बोलते हैं कि जैसे बेंजीन के हाइड्रोजन को ही इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर दे, मतलब ऐसे वाले रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन or its compounds, when hydrogen of benzene and its compounds are replaced by electrophile, अच्छा, अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों हम देखते हैं। तो देखो, अगर हम एक ऐसे बना लें, साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे बनेगी ना, देखो कि बेंजीन में 5 मेन रिएक्शन कर लो। अगर मैं बेंजीन में नाइट्रेशन करूं तो एनी आइडिया कि बेंजीन में नाइट्रेशन करने से क्या होता था, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, NO2। और अगर मैं बेंजीन में हैलोजिनेशन कर दूं तो मतलब प्लस में Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 कर दूं तो क्लोरोबेंजीन। अब यही सारे रिएक्शन जो है ना यही सारे रिएक्शन हम एनिलीन में करने वाले हैं बेटा। यही सारे रिएक्शन जो क्या होते हैं बेटे, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पहली बार नहीं कर रहे, क्लोरोबेंजीन में भी करे हैं, फिनॉल में भी करे हैं, ईथर में भी करे हैं, तो अब हम इसमें करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर CH3COCl करूँ तो, और रिएक्शन का नेम याद है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यही सारे रिएक्शन अब हम करने लगे हैं किसके ऊपर बेटे, एरोमेटिक अमाइंस के ऊपर, ठीक है ना बेटे। स्लाइड इकट्ठे दिखा दूंगा आपको। अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन अब हमारा आता है कि एनिलीन के ऊपर, क्योंकि एनिलीन सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटे किसका एग्जांपल है, एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन का। अगर हम ये सारे एनिलीन के ऊपर करें तो कैसे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि YNH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही, एंड एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या आंसर देना है बेटा, आपने आंसर देना है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। सेम आंसर हमने फिनॉल वाले में भी दिया था, हेलोरीन वाले में भी दिया था कि जब बेंजीन के ऊपर NH2 आता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो जो ये लोन पेयर है वो कहाँ कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो कहाँ अटैक होगा, ऑर्थो और पैरा पे होगा। ये भी आगे समझ में कि देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन। तो पहला आता है नाइट्रेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नाइट्रेशन में क्या होता है, जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं ना बेटे, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो जाती है, और वो अजीब सी चीज़ है मेटा नाइट्रो एनिलीन का बनना। देखो पैरा तो बनना ही बनना था, है ना, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, कोई बात, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ऑर्थो भी बनना था, लेकिन दूर दूर तक ये उम्मीद थी क्या कि मेटा पे आ जाएगा, और वो भी आप अभी बुक ओपन करके देखना कि वो भी 47% बनाएंगे जो मेटा नाइट, जैसे ये जो बुक में लिखा हुआ है क्लियरली कि ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बना है 51%, ये बना है सिर्फ 2%, और ये बना है बेटे कितना 47%। तो इस चैप्टर का ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाई एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। इतना सारा मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे बन गया? ठीक है, कोई बात नहीं, बुक पे ढूंढ लेंगे। सुन लो पहले बेटे, हुआ कुछ ये, एनिलीन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एनिलीन ना एक बेस भी है और ये एसिड है। मतलब तुक्के की बात है कि हम नाइट्रेशन किसी एसिड से करवाते हैं, तो किसका नाइट्रेशन करा रहे हैं? बेस का। तो होगा पता है क्या, ये इसको H+ दे देगा, ये इसको H+ दे देगा, और थोड़ी देर बाद ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, और एनिलीनियम आयन में ऑर्थोपैरा पर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, तो अटैक मेटा पे ही तो होगा। बेटे 2 मिनट चुप हो जाओ बस। मैंने क्या बोला? एनिलीन अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन बिकम्स एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। दोबारा समझाता हूं। अभी अभी आपको मैंने 1 मिनट पहले क्या बोला था? अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला है कि एनिलीन कैसा ग्रुप है बेटा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। लेकिन जब हमने क्या करा बच्चे, नाइट्रेशन करा, तो हमें क्या मिला? सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो हमने बोला जी इसका रीजन ये है कि व्हेन एनिलीन अंडरगोज नाइट्रेशन इट चेंजेस टू एनिलीनियम आयन which is meta directing, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे को एक ही चाहिए, कन्वर्जन आई कि मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ही नाइट्रो चाहिए भैया। आई वॉन्ट एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन ओनली। तो फिर क्या करेंगे? तो बेटे क्या करेंगे, एनिलीन को ना सिंगल प्रोडक्ट में अगर लाना है तो पहले इसका ना एसाइलेशन कर लो, खाली एसाइलेशन, एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट वाला नहीं, नॉर्मल वाला। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो एनिलीन करता ही नहीं। ये भी हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ये वाला पेज है ना, बुक देखा, जो ये वाला एक पेज है ना, ये पेज बहुत अच्छा पेज है, ये वाला और ये वाला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर कंटेंट में छोटा है, इसके हर एक पेज में, हर एक लाइन में क्वेश्चंस बहुत है। हाँ ठीक है ना। तो अब इसका ना आपने एसिटाइलेशन कर दिया, क्या हो गया निखिल? हो गए। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस कर लो, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, यहां से HCl बार करता है, ये बन जाएगा NHCOCH3। इसको बोलते हैं बेटे एसिटिनालाइड, कॉमन नेम है इसका। अब यहां पर क्या हुआ है कि ना हमने NH2 की जो इतनी हाई रिएक्टिविटी है ना वो कंट्रोल कर दी है। अब अगर आप नाइट्रेशन करोगे ना, अब अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो खाली पैरा पे ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना दिस इज वेरी लेस एक्टिवेटिंग।
तो अब जो है ना सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही आ जाएगा वो। क्या NO2। अब हमें तो लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, एनिलीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस करने से ना ये सारा हट जाएगा, ये सारा हट जाएगा, एसिटिक एसिड बन के हट जाएगा। और हमें पता है क्या मिलेगा वापस से, हमें मिलेगा NH2 वापस आ जाएगा यहाँ पे, और NO2 तो लगा ही हुआ था। क्या बन गया ये, एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन। दोबारा समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला हूँ मैं, जैसे मैं आज PDF से पढ़ा रहा था ना, अमाइंस की NCERT का PDF इसमें लोड करवा दूंगा पहले। तो उससे क्या होगा, NCERT की वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को समझाना है मैंने, मतलब इस टॉपिक को पर्टिकुलरली, ठीक है ना। तो एक बार देख लो बात क्या चली थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बेंजीन का कोई हाइड्रोजन हटके कोई इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो होता है, हैलोजन होता है, अल्काइल होता है। जैसे कि अब देखो एक चीज और देख लो, अब आपने देखो, अब बाकी देखो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हम करते हैं जैसे ब्रोमिनेशन, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही ब्रोमिनेशन होगा जैसे फिनॉल का नहीं होता था। याद है फिनॉल का कैसे होता था, ये हमारा सेकंड आ गया, पहला क्या था, नाइट्रेशन। ये वीडियो बहुत अच्छी बन जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें एक गो में हो जाएगा। देखो ये मैंने ब्रोमिनेशन कर दिया इन एक्वस मीडियम। एनी गैसेस फ्रॉम योर साइड, क्या आ सकता है इसका आंसर, तीनों पे इकट्ठे। ये भी ना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है फिनॉल की तरह। 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। अच्छा, अब अगर आपको यहां पर भी अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि बच्चों एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बना दो, तो फिर वही करना है क्या, मतलब एनिलीन से हमेशा जब भी आपको आगे जाना है तो आपको पहले क्या कर देना है, एसिटाइलेशन ही करना है। और ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि क्यों करना है, टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ NH2। अगर आपको कोई मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, अब मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज यूज करी क्या, मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब एक और लगा हुआ, ठीक है ना। तो उस केस में मेरे को पहले एसेटेनालाइट बनाना ही पड़ेगा, एसेटेनालाइट बनाना ही पड़ेगा, है? ये इथेनॉइल क्लोराइड है। ये थोड़ा लिखने में इजी है, काम यही करता है। जो आप कह रहे हो वो ये है, जो आप कह रहे हो वो ये है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये इथेनॉइल क्लोराइड है। काम दोनों का क्या है, एसाइलेशन करवाना, एसाइलेशन करवाना। फिर इसमें ब्रोमिनेशन जब करोगे ना, Br2 in Fe, अब क्या होगा, एनी गैसेस पैरा पे आएगा खाली। और फिर इससे आगे बचने के लिए क्या कर देना है आपने, हाइड्रोलिसिस। उससे क्या होगा, ये ठीक है ना। तो मतलब लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमारा लास्ट नहीं है। मैंने पहले चुना था इसको, क्यों चुना था आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड भी है। कितनी जल्दी हमने पिक खत्म कर दिया इसको। अल्डिहाइड कीटोन भी मैं दूसरे बैचेस में करा रहा हूँ अपने ट्यूशन दूसरे पटेल नगर में, तो वहाँ पर भी मैं तो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से करवाया कि इजी लग रहा है बच्चों को बहुत ज़्यादा वो चैप्टर भी, ठीक है ना। वो तरीका होता है, ये नहीं कि आप बिल्कुल जैसे बुक में वैसे करो, थोड़ा टॉपिक आगे पीछे कर लो तो इंटरेस्टिंग बनने लग जाता है। जैसे अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक पहले ले लिया, वो क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है। टॉपिक तो सारे हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से काफ़ी सारा समझा दिया है, ठीक है ना। ये टॉपिक का नाम क्या था, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस साइड इफेक्ट की वजह से नाइट्रेशन में तीनों जगह पर आ जाता है। कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पैरा मेटा पे। मेटा पे इसलिए आता है क्योंकि एनिलीन एनिलीन नहीं रहता, एनिलीनियम आयन बन जाता है। ये क्वेश्चन 10वीं बार आया, पर मैंने PDF दी है MTG का, इसमें आप देखना कितनी बार ये क्वेश्चन आया होगा। ये MTG बुक बहुत अच्छी है।